हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है, या आपका सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या आपका सीरम यूरिया ब्लड यूरिया लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है? तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल घबरा रहे हैं क्या आप डायलिसिस पे तो नहीं चले जाएंगे, या आपका किडनी फेलियर की तरफ तो नहीं जा रही है? बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको बता दूं कि जस्ट आपको एक रिपोर्ट देखिए। ये 70 साल के एक हमारे मरीज हैं, और इनका जो है देखो क्रेटिनिन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, नॉर्मल एलिवेटेड इनिशियल स्टेज का ये रिपोर्ट है। इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आप देख लीजिए, सीरम यूरिया देख लीजिए, सीरम यूरिक एसिड। ट्रीटमेंट के मुश्किल से 1.5 से 2 महीने बाद दोबारा उनका रिपोर्ट मैंने आफ्टर एंड बिफोर दोनों लगा दिया है। आप देखिए कि उसमें सारी चीजें उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मात्र 1.5 महीने के ट्रीटमेंट से होम्योपैथी का ये बेहतरीन रिजल्ट है आपके सामने। दिस इज द इनिशियल स्टेज। ये बिल्कुल डायलिसिस से बच गए और इनको एलोपैथिक डॉक्टर ने डायलिसिस का सजेशन दे दिया था। तो दोस्तों, आप कभी भी जब ऐसा आपका रिपोर्ट आए जिसमें आपके जीएफआर थोड़े से कम हो और आपकी ये सारे रिपोर्ट्स डिस्टर्ब हो, किडनी फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप किसी ऐसे सजेशंस को फॉलो मत कीजिए जहां आपको डायलिसिस सजेस्ट किया है। याद रखिए, अगर आपने एक बार डायलिसिस स्टार्ट करा दिया तो निश्चित रूप से आपकी किडनी बिल्कुल ही इफर्ट नहीं डालती है और बीमारी रिवर्स नहीं होती है। एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ आप चले जाते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज की तरफ, और निश्चित रूप से आप किडनी फेलियर की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि क्रेटिनाइन लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और ये सीरम यूरिया, ये लेवल बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो एक मोस्ट कॉमन कॉज है डायबिटीज मेलाइटस। शुगर एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारे न्यू एजर्स में भी उसके कारण है, क्योंकि हम बहुत सारे पेन किलर या ऐसे बहुत सारे हमने मेडिकेशंस लिया है एलोपैथिक में जो आपकी किडनी को डैमेज किया है। उसकी वजह से भी आपका किडनी डैमेज हो सकता है और फिल्ट्रेशन डाउन हो सकता है। उसके अलावा इन्फेक्शन, पेरेनकाइमल डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, ऐसे बहुत सारे या बहुत ही स्टगहॉर्न स्टोन अगर आपके किडनी में है तो भी आपकी किडनी को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रेटिनाइन और ये जो जितने वेस्ट मटेरियल हैं आपके बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल हैं, और किडनी का मेन फंक्शन है कि इस वेस्ट मटेरियल को आपके बॉडी से फिल्टर करके बाहर करना। अगर आपकी बॉडी में ये लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो किडनी है उसका फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया है, किडनी पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रही है। ऐसे केसेस में एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाइए। होम्योपैथी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आपके सीकेडी को रिवर्स करने का। स्टार्टिंग में ही हमने आपको रिपोर्ट दिखाया, इनिशियल स्टेज के बहुत सारे केसेस हैं जिसको हमने ठीक किया है, यहां तक कि हाई डायलिसिस पेशेंट जो अटवर्स करके नॉर्मल स्टेज पे लाया है। दोस्तों, आपको बता दूं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चाहिए। होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर काम नहीं करती है। किसी न किसी आपके बैकग्राउंड में कोई कॉज होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसी भी तरह की आपकी जो मेंटल स्टेज होगा, आपका जो फिजिकल स्टेज होगा, आपके बॉडी में एक डेविएशन होगा, कहीं ना कहीं से उसकी पूरी टोटलिटी बनाएगा डॉक्टर क्लासिकल होम्योपैथ सही होम्योपैथी से, और आपकी पूरी टोटलिटी बना के आपके सिम्टम के बेसिस पे, आपकी टोटलिटी के बेसिस पे, आपके डेविएशन के बेसिस पे, आपके नेचर के बेसिस पे, स्वभाव के बेसिस पे एक दवा सिलेक्ट की जाएगी और उस बेसिस पे आपको मेडिसिन दी जाएगी और आपकी किडनी को फिर से रिवर्स कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से करो। होम्योपैथी इज द गुड ऑप्शन फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज। थैंक यू सो मच।